हेलो स्टूडेंट, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में 1 से लेके बाकी सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे वो जरूर से देखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है देयर इज अ पेंटागोनल शेप। यहाँ पे क्या एक पेंटागोनल शेप है। सोनिन फिगर हमको दे रखा है। जैसा आप सभी को पता है कि पेंटागोनल शेप में कितने साइड होते हैं? 5 साइड, 1 2 3 4 एंड 5 होते हैं। ठीक है, आगे बोल रखा है फॉर अ फाइंडिंग इट्स एरिया। हमको क्या फाइंड करना है? एरिया इसका फाइंड करना है। ज्योति एंड कविता इन टू डिफरेंट वे। हमको एरिया तो फाइंड करना है, लेकिन दोनों एरिया को क्या करना है? अलग अलग तरीकों से फाइंड करना है। इसका अलग मेथड लगाना, इसका अलग मेथड लगाना। तो मैं मान लेता हूं एक है ज्योति का एरिया, दूसरा है कविता का एरिया। इस तरीके से हमको दे रखा है ज्योति एंड कविता का। तो हम पहले किसका फाइंड करेंगे सोल्यूशन में? यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे फॉर ज्योति एरिया, फॉर ज्योति डायग्राम। तो ज्योति का डायग्राम फाइंड कर रहे हैं तो ज्योति डायग्राम लिखेंगे, ठीक ना। तो फिगर क्या है? फिगर है पेंटागोनल फिगर है। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द पेंटागोनल, एरिया ऑफ द पेंटागोनल इज इक्वल टू। तो अगर हम इसको मेथड लगाएं तो जैसा कि हम इसमें अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, अलग अलग मेथड से फाइंड करना, तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो लाइन से आप कंसीडर कर पा रहे हैं कि इधर का पार्ट अलग लग रहा है, इधर का पार्ट अलग। अगर मैं फिगर को अलग करके दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से लग रहा है फिगर हमारा। ठीक है, ये हमारा फिगर लग रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं ये कैसा लग रहा है? ट्रेपेजियम की तरह। इसका एक भाग ऊपर वाला और मैं दूसरा भाग इसका बना दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट इज नीचे का। तो ये हमारे पास क्या लग रहा है? ट्रेपेजियम लग रहा है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? फर्स्ट एरिया या फिर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसका? फर्स्ट फिगर का। ठीक है, फर्स्ट हो गया। प्लस इसमें क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रेपेजियम। ठीक है, तो मैं इसका अगर नामकरण भी करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी और ये हमारे पास ई हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल एफ हो जाएगा। तो आप देख सक रहे होंगे तो यहां से ये अलग फिगर, यहां से ये अलग। यहां से हम इसको कंसीडर करेंगे ए बी ई एफ। यहां से क्या कंसीडर करेंगे? ए बी ई और एफ। प्लस इसमें कर देंगे नेक्स्ट वाला फिगर, यानी कि बी ई, यहां से क्या हो जाएगा? बी ई सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे जो इसकी पूरी लेंथ है, लेंथ यानी कि पूरी हाइट, यहां से पूरी हाइट, ये एक साइड 15, ये 15 15 15 मिलके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी ये साइड हमको 30 का दे रखा है और ये एक साइड है, साइड यानी कि ये वाली साइड है। तो साइड हमारी कितनी है? 15 है। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी साइड 15 है, मैंने आधा आधा बांट दिया। तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7.5 और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 7.5 हो जाएगी। यानी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? केवल 15 हो जाएगी। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बनता है? इन दोनों को एडिशन करते हैं, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई हमको करना है और ऐड क्या करना है? ये दोनों साइड, यानी कि a प्लस बी इंटू किससे कराना? एच से। ठीक, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ, यहां से हो जाएगा a प्लस बी इंटू एच टू। ठीक है, ये H1 और H2। हमने H1 H2 क्यों लिया? क्योंकि इसकी हाइट कितना है? 7.5, इसकी है 7.5, दोनों मिला के 15 हो गया। और यहाँ पे क्या है? ये भी 30, ये भी 30, ये भी 15, ये भी 15। तो ये दोनों सेम है, ये वैल्यू सेम है। तो 1/2 a प्लस बी सेम है, तो हम उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो 1/2 a प्लस बी, तो यहाँ से क्या होगा? हाइट H1 प्लस हाइट H2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 1/2 इन ब्रैकेट ऑफ 30 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 15। ये साइड हमारे पास कितनी है? 15। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, ठीक, a कितना है? 30 और b कितना है? 15 है। और इंटू किससे करा है? 7.5, 7.5 मिलके कितना हो जाएगा? टोटल 15 हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली 15 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 15। इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 7.5। इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक हो जाएगा 33.5। इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट। ये जो 45 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये हमारे पास कितना है? 333 7
0.5। ये हमारे पास किसका है, ज्योति का एरिया, ज्योति, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमको फाइंड करना है किसका, कविता का। तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को इरेज कर देते हैं। अब हमको इसको क्या करना है, दूसरे मेथड से फाइंड करना है। हमने इसमें कौन सा मेथड लगाया, ट्रेपेजियम के एरिया से, एरिया को डिवाइड कर दिया, दो भाग को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया कौन सा मेथड लगाया हमने, ट्रेपेजियम। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भागों में बांट लेंगे, दो भागों में। नीचे वाला क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। अगर मैं इसको परफेक्टली बनाऊं तो ये हमारे पास स्क्वायर लग रहा है। इसके ऊपर ये हमारे पास क्या बैठा है, ट्रायंगल बैठा है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे, यहां से आप लिख दीजिएगा फॉर कविता डायग्राम। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ एरिया पेंटागोनल है, एरिया ऑफ पेंटागोनल इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, ट्रायंगल का हम लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनता है, इसको अगर मैं अलग बनाऊं, ठीक है, ये साइड कितनी है, 15 है, ठीक है। जब ये साइड पेंटागोनल है तो सभी साइड आपस में बराबर, तो ये भी 15 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां से क्या हो जाएगा, हाफ बी से बेस इंटू एच से हाइट हो जाएगा, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनता है, अगर मैं इसको हटा दूं, अब स्क्वायर की तरह लग रहा, स्क्वायर की तरह लग रहा, ये साइड हमारे पास कितनी है, 15, बेस हमारे पास कितनी है, 15 है। अगर ये पूरी मिलती तब तो जाके 30 बनती है, यहाँ की हमको जरूरत ही नहीं, इसको हमने अलग कर दिया, नीचे वाले को अलग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको फाइनली फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ बेस हमारे पास क्या है 15 इंटू हाइट कितनी है 15 प्लस लेंथ हमारे पास क्या है 15 इंटू हाइट और विड्थ कितनी है 15 है। इसको अगर हम इससे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 7.5, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का 5 कैरी 7, 15 105 यानी कि 112 हो जाएगा टोटल, ठीक है। 112 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 हो जाएगा। अगर फाइनली ऐड करें तो ये हो जाएगा 5, ठीक है 5 और ये हो जाएगा 5 2 7, ये पॉइंट लगेगा एंड ये हो जाएगा 2 1 मिलके 3, 2 1 3, यानी ये किसका आ गया, कविता का आ गया, कविता, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा कविता। कविता का एरिया कितना है 337.5। तो मैंने इसको दो अलग अलग मेथड से फाइंड किया। तो एक बार फिर से आपको रिकॉल कराते हैं, जैसा कि यहाँ पे दो फिगर था, एक ज्योति के लिए था, दूसरा कविता के लिए था। ज्योति के लिए हमने कौन सा मेथड लगाया, ट्रेपेजियम का लगाया, यानी ट्रेपेजियम का एक भाग अलग कर दिया, दूसरा भाग अलग कर दिया, दोनों वैल्यू को क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, तो आंसर कितना है 337.5 आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमको फाइंड करना, लेकिन मेथड दूसरा लगा रहे, तो हमने क्या किया, इस एरिया को डिवाइड कर दिया, तो नीचे हमको स्क्वायर जैसा लग रहा था, ऊपर इसके ट्राइंगल बैठा है, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ द पेंटागोनल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ कर दिया, यहाँ पे किया था 2 to 5, यहाँ पे 111 2.5, सभी को ऐड किया, तो ये आंसर, इसका ये आंसर, ज्योति और कविता का दोनों बराबर आंसर है, क्योंकि सेम था, बस हमको अलग अलग वे में फाइंड करना था। होपफुली आप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे नंबर दे रखा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फिगर अंदर ही दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम एज आउटर डायमेंशन। इसका जो आउटर डायमेंशन है ये क्या है 24 into 28 का दे रखा है, यूनिट किस में, सेंटीमीटर में है, एंड इनर डायमेंशन, इसके अंदर के फिगर का डायमेंशन कितना 16 into 20 दे रखा है। हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ इफ सेक्शन क्या है इन द सेम है, इसकी जो विड्थ यानी कि जिसकी जो चौड़ाई है वो सभी जगह पे सेम है। एक बार फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं। बोला फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि जो इसकी विड्थ है सभी सेक्शन की क्या है सेम है, यानी कि हमको इसका जो आउटर डायमेंशन फिगर के बाहर का डायमेंशन हमको 24 into 28 दे रखा है, और अंदर के में क्या दे रखा है 16 into 20 दे रखा है,
ठीक है। तो यहाँ पे कितने फिगर्स हैं, ये मैं मान ले रहा, ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है, ये हमारे पास कितना है सेकंड, ये हमारे पास क्या है थर्ड फिगर, ये हमारे पास फोर्थ फिगर है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, अगर मैं फिगर को बाहर निकालूं तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा, ये हमारे पास ये और ये, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास 28 है और ये हमारे पास कितना है 20 है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे है, यानी कि ये फिगर आपस में सेम है और 3 और 4 आपस में क्या है सेम है। यहां से हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में फिगर कौन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड आर इन दी सिमिलर डायमेंशन, आर इन दी सिमिलर डायमेंशन, क्या है सिमिलर डायमेंशन है, एंड ऑल्सो फिगर थर्ड एंड फोर्थ क्या है, आर इन दी सेम डायमेंशन, आर इन दी सिमिलर डायमेंशन लिख सकते हैं, आर दी सिमिलर डायमेंशन, आर दी सिमिलर डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, पहले का एरिया फाइंड करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ दी फर्स्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट फिगर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द फर्स्ट फिगर हम फाइंड करेंगे। तो अगर एरिया ऑफ द फर्स्ट फिगर हमने क्या किया है, बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लग रहा है, ट्रेपेजियम की तरह नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से इंक्लाइन करके बनाऊं थोड़ा सा, ये ट्रेपेजियम की तरह नहीं लग रहा है, ये हमारे पास 28 है, ये हमारे पास 20 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कौन सा, फर्स्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट लिख देंगे, बिल्कुल सेम सेकंड है, डिक्टो है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे, ये अगर हमारे पास 28 है, ये हमारे पास, देन उसके बाद ये वर्टिकल लाइन हमारे पास यहाँ पे गई हुई है, ठीक है ना। यहाँ की बीच की दूरी अगर हमको पता चल जाएगी तो हमारी ये हाइट निकल जाएगी, ठीक है। अगर ये हमारे पास 28 है, ये 20 है, तो 28 में से 20 चला जाएगा, 8 बचेगा, यानी 4 इधर है, 4 इधर है, यानी इसकी हाइट कितनी बन गई, 4 बन गई, यानी इसकी सभी विड्थ क्या है, एवरी विड्थ 4 सेंटीमीटर का है। मतलब कि विड्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे W मतलब विड्थ लिख देंगे, विड्थ का मतलब ये चौड़ाई का मतलब h से, h हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ये बात होपफुली आप समझ गए होंगे। कैसे, ये 28 है बड़ा वाला फिगर, ये क्या है 20 है, 28 में से 20 चला जाएगा, 8 बचेगा, 4 इधर, यानी चारों सेक्शन पे इधर भी इसकी चौड़ाई 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 एंड इधर भी 4, यानी एवरीवेयर विड्थ क्या है सेम है, कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हमने यहां से क्या निकाला, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम किसका निकालना है, फर्स्ट फिगर का। तो फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा, हाफ a प्लस बी इंटू एच होता है। a प्लस बी कहने का मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इंटू करा देंगे h से, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ, ये हमारे पास क्या है 28 प्लस का 20 इंटू हम किससे करा रहे हैं h से। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई h हमारे पास क्या है 4। अगर हम इसको कैंसिल करें, ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, किसका है फर्स्ट फिगर का। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर का ये आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेकंड फिगर, एरिया ऑफ द सेकंड फिगर वो भी क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पहले और दूसरे का हमारे पास क्या आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या है एरिया ऑफ द थर्ड फिगर निकालेंगे। अगर हम थर्ड निकालेंगे वो बराबर किसके हो जाएगा 4 के हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ द थर्ड फिगर, यानी वो भी कैसा लग रहा है बिल्कुल ट्रेपेजियम की तरह ही लग रहा है। आप देख सकते हैं ये ऊपर की साइड है, यानी ये रहा, ठीक है, ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है। हम यहां से लिखेंगे क्या एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, यहां से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम किसका थर्ड फिगर का। थर्ड फिगर फॉर्मूला क्या होता है हाफ a प्लस बी इंटू h का मतलब हाइट यहां से किससे रिलेट कर रहा है विड्थ से। तो ये हमारे पास कितना दे रखा है 24 दे रखा है, यही है ना, यही बिल्कुल यहाँ पे है 24 और ये साइड क्या है 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा 16। विड्थ इसकी कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है, हाइट यानी कितनी है
4 है। तो ये अगर a मानता हूं मैं इसको a, दिस इज b एंड दिस इज h हो जाएगा। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 16 इंटू किससे 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इंटू 6 4 10 का 0, 2 1 3 1 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4। इसको अगर हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ द थर्ड फिगर, यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ द थर्ड फिगर इज इक्वल टू 40 इंटू 40, सॉरी 40 इंटू 4 किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर। किसमें यूनिट है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एंड ऑल्सो एरिया ऑफ द फोर्थ फिगर, एरिया ऑफ द फोर्थ फिगर क्या हो जाएगा वो भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। होपफुली आप ये बात समझ गए। यानी हमारे पास कितने एरिया फिगर का पूछा था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट वन फोर्थ। तो फर्स्ट का कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 96, फिर उसके बाद 80, 2 बार 80 आप यूनिट लगा देंगे क्योंकि एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड है मेरे पास। तो यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड का भी ये भी 96, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एरिया क्या हो जाएगा 96, ये भी 96, ये हमारे पास 80, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट मत भूलिएगा। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। तो यहाँ पे हमको डायग्राम दे रखा था, एडजेसेंट फिगर दे रखा था, आउटर डायमेंशन हमको दे रखा था 24 इंटू 28 दे रखा था, इनर का हमको 16 इंटू 20 दे रखा था। तो मैंने क्या काम किया, मेरे को यहाँ से दिखाई दिया कि ये फिगर आपस में क्या है सिमिलर डायमेंशन के, क्योंकि दिस इज 28, दिस इज 28। तो हमने क्या किया यहाँ से एरिया ऑफ द फर्स्ट फिगर निकाल दिया। अगर फर्स्ट निकाल देंगे ऑल्सो सिमिलर किसके हो जाएगा सेकंड के। तो हाफ a प्लस बी इंटू हाइट, विड्थ नहीं दे रखी थी ये 28, अगर ये 28 है यहाँ पे हमारे पास 20 है तो 28 में से 20 जाएगा 8 बचेगा। तो ये हाइट कितना हो जाएगा तो आपका 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से भी निकालना चाहें 24 में 16 घटाएंगे तो भी तो आपको 8 बाय 16, 16 4 20, ये 4, तब भी ये 4 आपको मिलेगा, तभी ये आपको 4 ही मिलेगा। यानी यहाँ पे सीधा सीधा क्लियरली मेंशन है, क्या मेंशन, ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि विड्थ क्या है चारों तरफ सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं 5 मिनट और लूंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले यूज हुए आपको एक बार बोर्ड पे पूरा मेंशन करा दूं। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो होपफुली आप लिख लेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। तो हमने यहाँ पे कितने फॉर्मूले का यूज किया। तो पहला आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का फिगर कैसा होता है, फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, ये है फिगर, ठीक है। अगर हम इसको a मानते हैं, ये b और ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो जाएगा हाफ, इन दोनों को ऐड करेंगे, सामने सामने साइड को क्या कर देंगे ऐड, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई किससे करा देंगे इंटू h से। ये हो गया हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर हम बात करें दूसरा हमने यूज किया है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। हम रफली आइडिया आपको देते हुए चल रहे हैं। तीसरा हमने यूज किया था फॉर्मूला ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये इसका निकालने एरिया निकालने का फॉर्मूला था। और आई थिंक किसका यूज किया था, ये 3 फिगर मुझे याद है कि हमने एक ट्रेपेजियम का, दूसरा स्क्वायर का, तीसरा ट्रायंगल का किया था। अगर कुछ छूट जाता है तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि हमने पूरे 11 क्वेश्चन किए थे। तो 11 में अलग सेम फॉर्मूले लगभग यूज हुए थे। आप अपने कॉपी में एक जगह पे सारा फॉर्मूला इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरे दिमाग में 3 था तो मैंने आपको 3 लिखवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।